बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे तबलीगी जमात वाले भाई अक्सर व बेशतर असर की बातचीत में या मगरिब की बातचीत में इस बात को बहुत ज़्यादा हदीस के हवाले से बयान करते हैं कि दीन की थोड़ी देर गौर व फिक्र लेकर बैठना 60 या 70 साल की नफिल इबादत से अफजल है। आज की हमारी वीडियो का मौजू और टॉपिक यही है, क्या ये हदीस है, ये किसी बुजुर्ग का कौल है या फिर मन घड़त बात है। इस बात को बयान करना चाहिए या इससे बाज रहना चाहिए। दारुल देवबंद का फतवा इस सिलसिले में क्या कहता है, उलमाए दीन क्या फरमाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ तबलीगी भाइयों की इस्लाह करना है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। यकीनन नाज़रीन किराम, दीन की थोड़ी देर गौर फिक्र लेकर बैठना ये कार्य सवाब है। जितनी फिक्र होगी, जितनी कोशिश होगी, सवाब भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमारे तबलीगी भाई इस बात को हदीस के हवाले से जो बयान करते हैं कि दीन की थोड़ी देर गौर फिक्र करना ये 60 या 70 साल की नफिल इबादत से अफजल है, उनका ये कहना बिल्कुल गलत है, इसलिए कि ये हदीस नहीं है। दीन की थोड़ी देर गौर व फिक्र को 60 या 70 साल की नफिल इबादत से अफजल समझना, ये मजमून किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस चीज को बयान करने से एहतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। हदीस को बयान करने के सिलसिले में अगर आप उलमाए दीन की, मुहद्दिसीन की तारीख को पढ़ेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाएगी कि हमारे उलमा, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे अकाबिर हदीस को बयान करने में कितनी एहतियात का पहलू इख्तियार किया करते थे। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब की जिसका ताल्लुक मुझसे नहीं है, तो ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अंदाजा लगाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब किसी ऐसी बात को मंसूब करना जो पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लिसान नबुव्वत से अदा ना फरमाई हो, ये कितना संगीन जुर्म है और कितना भयानक गुनाह है। लिहाजा हदीस को बयान करते हुए बड़े ही एहतियात से काम लेना चाहिए। बल्कि दारुल देवबंद के फतवे के अंदर यह बात लिखी हुई है कि मुतअद्दिद उलमाए नाक़िदीन हदीस ने इस रिवायत को मौजू और मनगढ़ंत करार दिया है और ज़ईफ करार दिया है। इसलिए आम मजालिस के अंदर इस बात को बयान करने से गुरेज करने की जरूरत है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, लैसा बिहदीसिन इन्नमा हुआ कलामु सिर्रि सक़ती। थोड़ी देर दीन की गौर फिक्र के लिए बैठ जाना 60 या 70 साल की नफिल इबादत से अफजल है, ये हदीस नहीं है, बल्कि हजरत सिर्रि सक़ती रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। हमारे एक उस्ताद मुहतरम हैं हजरत मुफ्ती रियासत साहिब दामत बरकातुहुम, जो जामा मस्जिद के अंदर सदर मुफ्ती हैं और उस्ताद हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र में, इल्म में, अमल में खूब बरकत अता फरमाए। दौरे हदीस में तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते हुए खुद मैंने हजरत से एक पर्ची देकर यही सवाल किया था कि हमारे तबलीगी भाई इस बात को बयान करते हैं, क्या ये हदीस है? तो हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती रियासत साहिब दामत बरकातुहुम ने यही जवाब दिया था कि यह हदीस नहीं है, बल्कि ये किसी बुजुर्ग का कौल है। चुनाचे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल को हजरत सिर्रि सक़ती रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनकी तरफ इस कौल को मंसूब किया है। बहरहाल आज की वीडियो का खुलासा यही है, हम तबलीगी अहबाब की खिदमत में पेश करते हैं, आप इस बात को बयान करने से बिल्कुल परहेज करें, इसलिए कि लोगों के अंदर ये बात बैठी हुई है कि ये हदीस है और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है
کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر کرنا یہ 60 یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بیان نہ کیا جائے، سیدھی سادھی باتوں کو بیان کیا جائے، 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر ہی بات چیت کی جائے، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ ہمارے بھائی اس بات کو اچھی طرح سن لیں اور صحیح مسئلہ، صحیح بات ان تک پہنچ جائے۔